दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की आपस में फ़ोन पर बातें करते और बातें करते-करते वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। और फिर दोस्तों, व्हाट्सएप के ज़रिए चैट से वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते और सारी-सारी रातें वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते निकाल देते हैं। दोस्तों, समय बीतने लगता है, जो लड़का होता है वो लड़की से कहता है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो फिर आपस में बहुत सारा प्यार करेंगे और संबंध बनाएँगे। और जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। और फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का घर पर अकेला होता है और उस लड़की को बुला लेता है। और जब वो लड़की आती है तो जो लड़का होता है वो पहले से ही पूरा प्लान बनाए रखा था कि किस प्रकार उससे प्यार करना है, संबंध बनाना है। वो पहले से ही तैयारी करके जुटा हुआ था। और दोस्तों, जब वो लड़की आती है, पहले उससे बातें करता है और फिर दोस्तों वो उससे संबंध बनाता है। और दोस्तों, संबंध बनाते-बनाते ही उस लड़की की मौत हो जाती है। और फिर दोस्तों, जब पुलिस को सूचना मिलती है, तो पुलिस जब खुलासा करती है, सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब वो लड़का पूरी कहानी बताता है, सब के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये घटना, ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये है तेलंगाना की। दोस्तों, वहाँ का एक जिला होता है मलूकनगर। दोस्तों, 17 दिसंबर का वाक़या होता है, दोपहर के करीब 2 बजे का समय होता है। वहीं का रहने वाला विवेक एक लड़की को हाथों में लिए हुए सड़क पर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था ऑटो वगैरह का। और जब उसी के गली के, उसके मोहल्ले के आस-पास के लोग उसको देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये विवेक इस लड़की को लेकर आखिर क्यों खड़ा हुआ है। उस लड़की के जो कपड़े थे वो खून से लथपथ थे। और जब वो आस-पास के लोग उसको देखते हैं तो विवेक के पास पहुँचकर पूछते हैं कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है। और फिर वो जल्द से ऑटो में उसको बैठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दोस्तों, जब विवेक उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसका नाम नेहा होता है, और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर को जब वो दिखाई जाती है और जैसे ही डॉक्टर उसकी नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ टटोलते हैं, नब्ज़ नहीं मिलती है और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। और जैसे ही विवेक यह सब सुनता है, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने और समझने की जो बुद्धि होती है, वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर अब क्या करूँ? और दोस्तों, वो उसी समय वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। और दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी होते हैं, वो पुलिस को सूचना दे देते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। मौके पर पुलिस पहुँचती है और जब वो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखा जाता है कि जो लड़की है, उसकी पॉकेट में, जेब में उसका मोबाइल रखा हुआ है और वो लगातार बज रहा है। और दोस्तों, पुलिस उस फ़ोन को रिसीव करती है और फ़ोन जब रिसीव होता है तो उधर से आवाज़ आती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो? और जब पुलिस के कर्मचारी बोलते हैं, जो पुलिस होती है वो बोलती है कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है, जल्दी से आप हॉस्पिटल में आ जाइए। और जैसे ही उसके पिता यह सब सुनते हैं, उनके भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ है। दोस्तों, जब वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद देखा जाता है तो उनकी लड़की की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, पुलिस अपनी जाँच-पड़ताल में जुट जाती है और फिर दोस्तों, जो विवेक होता है उसका नंबर को ट्रैक पर डाला जाता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी जाँच-पड़ताल पूरे अच्छे तरीके से करती है और फिर दोस्तों, जब विवेक को पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है और जब वो पूरी कहानी को बताता है तो सब के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई इतना बेरहम दिल कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब विवेक बताता है कि साहब, मैं और नेहा एक दूसरे से प्यार करते थे
और शुरू में हम एक दूसरे से जब प्यार करना शुरू किया था और एक दूसरे से फोन पर बातें करते थे, तो पहले तो हम ऐसे ही बातें करते थे और फिर धीरे धीरे मैं उससे प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता हूँ और उससे कहता हूँ कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे और उसके बाद हम संबंध बनाएंगे और मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा। और दोस्तों उसके बाद नेहा कहती है कि ठीक है, और फिर दोस्तों वो जो नेहा होती है उससे बार बार यही बात करता, लेकिन जो नेहा होती है वो संबंध बनाने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और जो विवेक होता है उसके अंदर ज्वालामुखी फूट रहे थे और वो सोच रहा था कि कब मैं इसके साथ संबंध बनाऊं। वो नेहा के ऊपर बार बार प्रेशर बनाता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, लेकिन नेहा मना कर देती। और फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जो विवेक होता है उसके परिवार वाले कहीं बाहर गए हुए थे और फिर वो नेहा के पास फोन करता है और अपने घर पर बुला लेता है। दोस्तों नेहा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। और फिर दोस्तों नेहा पहुंच जाती है और जब नेहा उसके घर पर पहुंचती है तो जो विवेक था उसने पहले ही अपनी तैयारी करी हुई थी। उसने जो गोलियां होती हैं शक्तिवर्धक, वो गोलियां खाई हुई थी। और फिर जैसे ही नेहा उसके घर पर पहुंचती है वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। और फिर दोस्तों नेहा संबंध बनाने के लिए मना करती है, लेकिन जो विवेक होता है वो उसको वॉशरूम के अंदर ले जाता है। दोस्तों वॉशरूम के अंदर ले जाने के बाद वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, जानवरों की तरह वो संबंध बनाने लगता है। और नेहा मना करती है लेकिन विवेक रुकता नहीं है। और नेहा के जब वो संबंध बनाता है वो इतने जानवरों से भी बदतर बुरी तरह से वो उसके साथ संबंध बना रहा था और उसके नेहा के ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही विवेक देखता है कि उसके ब्लीडिंग शुरू हो गई है और फिर वो उसको रोकने की कोशिश करता है, कपड़े वगैरह से रोकने की कोशिश करता है। नेहा भी डर जाती है कि ये आखिर क्या हुआ। और फिर दोस्तों जो विवेक होता है उसको वो बहलाता फुसलाता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, तुम डरो नहीं। और फिर दोस्तों देखते ही देखते उसकी जो नेहा की ब्लीडिंग होती है वो और ज्यादा हो जाती है और फिर नेहा बेहोश हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद वो जैसे ही इस हालत में देखता है और फिर वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरी कहानी उसकी सुनती है, पूरा बताता है जब विवेक, तो सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी बेरहमी के साथ, इतनी जो बुरी तरीके के साथ, जानवरों से बदतर उसने उसके साथ संबंध बनाए। अगर वो दोस्तों अच्छे तरीके से जैसे सही से संबंध बनाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसने उस अपनी जो ताकत थी उसको दिखाने के लिए वो बद से बदतर भी उससे बुरी तरह से संबंध बना रहा था। वो अपनी मर्दाना ताकत दिखा रहा था कि मैं कितना ताकतवर हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो लड़की होती है उसकी बुरी हालत हो जाती है और उसकी मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों जो विवेक था उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए कि मैं अगर उससे उसके साथ अच्छे उसको अपनी ताकत दिखाऊंगा और उसके साथ संबंध बनाऊंगा और जो नेहा है वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी और फिर वो हर बार उसके साथ ही संबंध बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो विवेक होता है वो उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करता है और उसके जो नेहा के जो अंदर पार्ट के ऑर्गन्स थे वो डैमेज हो जाते हैं और फिर उसके ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और दोस्तों देखते ही देखते नेहा की मौत हो जाती है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है कि अगर आप भी किसी के साथ संबंध बनाते हैं, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, तो उसको ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से प्यार से संबंध बनाएं। और दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। नमस्कार, जय श्री श्याम।